हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज मैं आपको C++ में सिखाऊंगा कि लूपिंग क्या होती है। लूपिंग एक बार अगर आप सीख गए तो फिर आप बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स को बड़ी आसानी से बना सकेंगे। लूपिंग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो तरीके की होती है, एक होती है एंट्री कंट्रोल्ड और दूसरी होती है एग्ज़िट कंट्रोल। मेरे सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स में या जावा के या किसी भी प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज़ में आप देखेंगे मैंने लूपिंग को समझाया है, तो आप चाहें तो वहाँ के रेफरेंस से भी इस लेक्चर को चाहें तो स्किप करें, अदरवाइज़ आप पहली बार अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो ज़रूर समझें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और आगे बढ़ते चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है। देखिए C++ में आप लोगों ने हो सकता है वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप वगैरह वगैरह आपने देखा होगा, लेकिन इससे पहले समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एग्ज़िट एंड व्हाट इज़ एंट्री। तो एग्ज़िट कंट्रोल लूप में केवल एक ही लूपिंग आती है C++ में, वो है डू वाइल लूप। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। और पहला जो लूपिंग हम पढ़ेंगे एंट्री कंट्रोल लूप में, वो या तो आप वाइल पढ़ सकते हैं पहले, या तो फिर आप पढ़ सकते हैं फॉर लूप। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो सभी समझना चाहें, लेकिन मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि व्हाट इज़ एंट्री कंट्रोल लूप। तो चलिए शुरू करते हैं। एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप में, एंट्री कंट्रोल लूपिंग में जब आप प्रोग्राम लिखते हैं सिंपल स्टेटमेंट्स के बाद में, तो हमने ये डिसीजन मेकिंग में पढ़ा था कि डिसीजन मेकिंग कुछ इस तरीके से बनाई जाती है। यहाँ पे हम डायमंड बॉक्स का इस्तेमाल करके कोई भी डिसीजन बॉक्स यहाँ पे लिख देते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई कंडीशन लिखी है जो क्या है, ट्रू है। अब जाहिर सी बात है कंडीशन ट्रू है तो इसका फ्लो जो है ट्रू की तरफ जाएगा, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे, तो मैं इसे शॉर्ट में ST लिख दे रहा हूँ स्टेटमेंट को। तो कंडीशन ट्रू है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो ये क्या था, हमारा इफ़ स्टेटमेंट था जिसमें हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, और दूसरा हमारा क्या रहता था, फॉल्स रहता था। लेकिन अब हमारे पास में क्या आ रहा है, लूपिंग आ रहा है। तो लूपिंग में होता क्या है, हम एंट्री पे, ये हमारी क्या है, एंट्री है, मैं यहाँ पे साफ साफ लिख देता हूँ, दिस इज़ एंट्री। एंट्री में ही हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि क्या कोई कंडीशन जो है वो ट्रू है क्या। अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और आपको पता है कि स्टेटमेंट ट्रू होने के बाद में वापस ये कहाँ चले जाएगा, फिर से डिसीजन बॉक्स पे चले जाएगा, और यहाँ पे फिर से देखेगा कि क्या कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो कंडीशन अगर फिर से ट्रू है तो क्या होगा, स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होते रहेगा, तब तक होते रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू, जब तक ये कंडीशन क्या नहीं हो जाती, फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ से ये क्या होगा, लूप जो है स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, और हमारा जो प्रोग्राम का फ्लो है वो आगे बढ़ेगा। अब एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग क्या है, सोच के बताइए। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग ये है कि कंडीशन ट्रू है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर से कंडीशन, भाई हमने यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ तो लिखी नहीं जिसकी वजह से ये कंडीशन जो है क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोई ऐसी चीज़ लिखनी पड़ती है जिसकी वजह से स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए। तो मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, फिर यहाँ पे आपके लिए डिपिक्ट कर दूंगा कि मान लीजिए मुझे 1 से लेके 5 तक की गिनती लिखनी है, 1 2 3 4 एंड 5। तो मेरी इनिशियल वैल्यू कितनी है, 1, एंड व्हाट इज़ माय लास्ट वैल्यू, इट इज़ 5। ओके, तो मैं यहाँ पे ये चेक करता हूँ कि क्या जो वैल्यू है वैल्यू इज़ इक्वल टू 5, और मान लीजिए मेरे पास इनिशियल वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ 1 है क्या, यहाँ पे मैं क्या चेक कर रहा हूँ, 5 हो गई क्या, और मेरे पास इनिशियल वैल्यू कितनी है, 1 है। मैं क्या करता हूँ, 1 को प्रिंट कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 1 को इंक्रीमेंट करके 2 करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सपोज़ ये जो हमारा वेरिएबल है ये क्या है, I है, तो मैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा I इज़ इक्वल टू I प्लस 1। ये आप जैसे ही यहाँ पे लिख देंगे तो एवरी टाइम जैसे ही I की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी, मान लीजिए हम यहाँ पे I की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, तो I की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी, 1। I इक्वल टू I प्लस 1 लिखने से क्या होगा, एक इंक्रीमेंटेशन हो जाएगा, फिर I की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर I की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगा, 5, एंड लास्ट में कितना हो जाएगा, जैसे ही इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 प्रिंट होगी, प्रिंट होने के बाद I की वैल्यू हो जाएगी 6। अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो I की वैल्यू उस टाइम पे हमारे पास कितनी है, 6। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और वैल्यू हो जाएगी क्योंकि 6। तो अब हमारे पास में ट्रू और फॉल्स वाली बात है, तो अब 6 जो है इट इज़ नॉट लेस देन 5, तो क्या हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा लूप आपका। तो दिस इज़ योर एंट्री कंट्रोल लूप। और एंट्री कंट्रोल लूप को आप दो तरीके से C++ से बना सकते हैं, जैसे सी प्रोग्रामिंग में था वैसा ही इसमें भी है। एक तो है आपका फॉर लूप और दूसरा है आपका वाइल लूप, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज़ एग्ज़िट कंट्रोल लूप, और उसके बाद फिर हम
देखेंगे कि फॉर और वाइल लूप कैसे बनाया जाता है। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ एग्जिट कंट्रोल लूप। ओके, तो एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होगा, हम सबसे पहले कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पिछला एग्जांपल ले लेते हैं, 1 to 5 तक अगर हमें प्रिंट करना है तो मान लीजिए यहाँ पे मैं आई की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट होगा यहाँ पे मैं लिख दिया। से फॉर एग्जांपल ये क्या लिखा हुआ है, प्रिंट आई लिखा हुआ है, यही मान लीजिए आप। तो हमने ये पहले कर दिया, स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट करा लिया। उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप में। अब यहाँ पे फिर से वही चेक करते हैं, इज़ आई लेस देन और इक्वल टू 5 क्वेश्चन मार्क। तो अगर मान लीजिए क्या है, ट्रू है, तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट के पास वापस चले जाएंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए फॉल्स है तो क्या होगा, ये जो आपका लूप है ये इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा। और फिर से वही बीच में वही कहानी होगी कि आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब आई की वैल्यू प्रिंट सबसे पहले कितनी हो गई, 1 प्रिंट हो गई। सो दिस इज़ द बेनिफिट, एक एग्जिट कंट्रोल लूप का यही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि एक बार आपकी जो वैल्यू है वो ज़रूर प्रिंट होगी। फिर आप चाहें तो उसके बाद 2 प्रिंट, मान लीजिए यहाँ पे आपने गलती से अगर कंडीशन गलत लिख दी है तो भी से आपका जो आउटपुट है एक बार ज़रूर आएगा। लेकिन अगर आपका स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, आई की वैल्यू फिर कितनी है, लेस देन 5 है, तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 2 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 4, फिर 5, फिर जैसे ही ये 6 होगा तो कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। तो ये इमीडिएटली यहाँ पे सभी ट्रू वाले स्टेटमेंट जा रहे थे, एग्जीक्यूशन हो रहा था, जैसे ही ये फॉल्स होगा तो जैसे ही आई की वैल्यू 6 होगी क्या हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ, मतलब इस तरीके से हम लूपिंग को समझते हैं। दिस इज़ द वर्किंग ऑफ लूपिंग इन C++, प्रोग्रामिंग इन C++ में लूपिंग इस तरीके से काम करता है। और इसका कंसेप्ट बहुत ही आसान है, इसमें कंफ्यूज होने जैसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं आप। और आने वाले लेक्चर्स में हम लोग फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप देखेंगे, तो वेट फॉर इट। एंड अगर ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर।